परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके अरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय। आज गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय। देखिए, कल हमने देखा कि जीव अपने पाप कर्मों के द्वारा यमपुरी तक कैसे जाता है, जो पापी जीव है। आज की कथा में हम बताएंगे कि जब जीव नरक की ओर जाता है तो नरक कौन से कर्मों को करने से जीव कौन से नरक की ओर जाता है। हम जो कर्म करते हैं उनमें से कौन सा ऐसा कर्म है जो हमें कौन से नरक तक पहुंचाएगा, यही आज की कथा में हम वर्णन करेंगे। कर गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्या पतन्ति के पाप नरके यान्ति तन्मय कथई के सबह। श्री गरुड़ जी महाराज पूछते हैं, नारायण आपने जो ये कथा सुना रहे हैं बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन अब आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कौन कौन से पाप करने के कारण मनुष्य यमलोक मार्ग में जाते हैं और किन किन पापों से वैतरणी नदी में गिरते हैं और कौन कौन सा पाप करने से ये जीव नरक की ओर गमन करते हैं। मेरे सुनने की बड़ी अभिलाषा है। देखिए, वक्ता कथा कहता है ना, तो कथा कहने का आनंद वक्ता को तब आता है जब श्रोता रुचि लेकर कथा का श्रवण करता है। श्रोता 1000 हो ये आवश्यक नहीं, श्रोता तो एक भी हो तो भी चलेगा, लेकिन श्रोता का भाव हो, श्रोता में कथा सुनने के लिए श्रद्धा पूर्ण रूप से हो। आज गरुड़ जी भगवान नारायण से कथा सुन रहे हैं तो केवल दिखावे के लिए नहीं, तो केवल श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास के साथ उस कथा का श्रवण करना चाहते हैं। तो आज यही प्रश्न गरुड़ जी ने किया कि कौन सा कर्मों को करने से जीव यम मार्ग में जाता है, कौन सा कर्म करने से नरक में जाता है, कौन सा कर्म करने से जीव वैतरणी नदी में गिर जाता है। आज भगवान कहने लगे, हे गरुड़, सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक में जाता है, एक दुख के बाद दूसरे दुखों को सहन करता है तथा एक भय के बाद दूसरे भय को धारण करता है। धार्मिक जन धर्मराजपुर में तीनों दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं, यानी पूर्व, पश्चिम और उत्तर, इन तीनों द्वारों से वही धर्मराज के पास जाते हैं जो जीव धर्म, कर्म, भजन, भक्ति, दान, पुण्य करता है, और दक्षिण मार्ग से वही जीव जाता है जो सदा पाप कर्मों में लीन रहता है। इस महादुखदायी दक्षिण मार्ग में एक वैतरणी नाम की नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूं। जो ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, सुरापान करते हैं, गौ माता की हत्या करते हैं, बाल हत्याएं, गर्भ की हत्या करा देते हैं, स्त्री की हत्या करते हैं, गर्भपात कराते हैं और गुप्त रूप से पाप करते हैं, जो गुरु के धन को हर लेता है, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण कर लेता है, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी है, जो ऋण लेकर उसको लौटाता नहीं है, धरोहर और अपहरण करने वाला है, विश्वासघात करने वाला, विषान देकर मारने वाला, दूसरे के दोषों को ग्रहण करने वाला, गुणों की प्रशंसा कभी नहीं करता हो, गुणवानों के साथ द्वेष वैर भाव रखता हो, नीचों के साथ प्रेम रखता हो, मूढ़ हो, सत्संगति से दूर रहता हो, जो
तीर्थों में कभी नहीं जाता हो, सज्जनों का साथ कभी नहीं देता हो, सत्कर्मों की ओर कभी बढ़ता नहीं हो, गुरु की कभी आज्ञा नहीं मानता हो या गुरु का कभी मान सम्मान नहीं करता हो और देवताओं की निंदा करने वाला हो, पुराण वेदों की निंदा करता हो, न्याय और वेदांत को दूषित यानी गंदा करता हो, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होता हो और प्रसन्न दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दुष्चित प्रति जीव अपना व्यवहार रखता हो, जो हितकर वाक्य और शास्त्र के वचनों को कभी नहीं मानता हो, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हो, बड़ा घमंडी हो, मूर्ख होते हुए भी अपने आप को बड़ा विद्वान मानता हो, ये तथा अन्य बहुत पापों को अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन सोते हुए मात्र दक्षिण मार्ग से ही यमपुरी की ओर जाते हैं, यमदूतों द्वारा पीटे जाते हैं, वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें पटक दिए जाते हैं। अब भगवान कहते हैं गरुड़, अब मैं तुम्हें उन लोगों का वर्णन करूंगा जो जीव वैतरणी नदी की ओर जाते हैं। जो माता पिता गुरु आचार्य तथा पूज्य जनों का अपमान करते हैं, वे मनुष्य सदा वैतरणी में गिर जाते हैं। जो पुरुष पतिव्रता सतचरित्र उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री से द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वो जीव भी वैतरणी नदी में ही गिर जाते हैं। जो हजारों गुण होने पर भी सत्पुरुषों से द्वेष रखता हो, वो जीव भी सदा वैतरणी नदी में ही जाने का अधिकारी होता है और उनकी अवहेलना करने वाला है, वो भी वैतरणी नदी में ही चला जाता है। वचन देकर जो ब्राह्मणों को यथार्थ रूप से दान नहीं देता है और ब्राह्मणों को बुलाकर जो व्यक्ति नहीं है ऐसे मना कर देता है, वह जीव भी सदा वैतरणी नदी में ही निवास करते हैं। स्वयं की दी हुई वस्तु को जो अपहरण करके वापस ले लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस यानी यज्ञ को समाप्त कर देता है, कहीं कथा चल रही हो कथा को नष्ट और भंग कर देता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है, वह सदा वैतरणी नदी में ही गिर जाता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला हो यानी मदिरा का क्रय विक्रय करने वाला हो, व्रस लीला लिकापति यानी ब्राह्मण होकर शूद्र स्त्री से विवाह करके उसका पति बन जाए, वेद प्रतिष्ठित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला हो, ब्रह्म कर्म से च्युत मांस का भंजन करने वाला हो, मदिरा को पीने वाला हो, उच्च खल स्वभाव वाला हो, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण हो, वेद पढ़ने वाला शूद्र हो, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र हो, यज्ञोपवित्र धारण करने वाला शूद्र हो, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र हो, राज महर्षि के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व को नष्ट करने वाला है। देखिए आजकल ये सारे कर्म हो रहे हैं। आजकल ये प्रचलन चल गया ना लव मैरिज का, इसमें कोई जाति पाति का बंधन नहीं होता है। उच्च कुल के पुरुष को सदा उच्च कुल की स्त्री से ही विवाह करना चाहिए और नीच कुल के जीव को सदा नीच कुल की स्त्री या पुरुष से ही विवाह करना चाहिए। यदि उच्च कुल का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का मनुष्य होकर शूद्र की कन्या से विवाह करे तो वो भी नरक में वैतरणी में जाने का भागीदार होता है, और शूद्र पुरुष यदि उच्च कुल की कन्या से विवाह करता है तो वो भी मात्र वैतरणी नदी में ही जाने का अधिकारी होता है। यह सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण यानी जो शास्त्रों में निषेध है उन आचरणों को करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को करने वाला हो, शास्त्र की आज्ञा को ना मानने वाला हो, ऐसा व्यक्ति भी
वैतरणी नदी में ही प्रवेश कर जाता है। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचता है और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उसे वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। हे गरुड़, ये वैतरणी नदी बड़ी कष्ट देने वाली है और सभी नरकों में सबसे ज्यादा कष्टप्रद ये वैतरणी नदी ही है। इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंक देते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा गौ का दान नहीं किया, यानी काली गाय का दान नहीं किया, अथवा मृत्यु के पश्चात जिसने उद्देश्य बांधवों द्वारा कृष्णा गौ का दान नहीं किया, तथा जिसने अपनी और्ध्वदेहिक क्रिया को नहीं किया हो, यानी जो ये सतपिंडी होती है, मरने के उपरांत जो उस जीव को ब्राह्मण पिंड दिलाते हैं, यदि वो विधि विधान से भी उसकी नहीं हुई हो, वो जीव बैतरणी नदी में महान दुख को भोग कर बैतरणी के तट स्थित सालमली वृक्ष में चले जाते हैं। जो जीव झूठी गवाही देता है, धर्म पालन का ढोंग करने वाला है, छल से धन का अर्जन करने वाला है, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाला है, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाला, वन और वाटिका को नष्ट करने वाला है, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाला है, विधवा नारी के सील को नष्ट करने वाला है, ये जीव भी वैतरणी नदी को पार करके सालमली वृक्ष के पास चले जाते हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त हो जाती है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी सालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना को प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरक में फेंक देते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में तुम्हें बताता हूं। तो देखिए, जो स्त्री या पुरुष अपनी स्त्री और पति को छोड़कर दूसरी स्त्री पत्नी का भोग करते हैं, स्त्रियां विधवा होने के बाद पर पुरुष का संगम करती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को त्याग कर दूसरी स्त्री का संगम करता है, तो वो जीव भी बैतरणी नदी को पार करके और सालमली वृक्ष के यातना को भोग करता है। जो नरकों में जो पापी गिरते हैं, वेदों की निंदा करने वाले हों, नास्तिक हो, मर्यादा को उल्लंघन करने वाले हों, कंजूस हों, विषयों में डूबे रहने वाले हों, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में जाता है। जिसने अपने जीवन में कभी कुआं, तालाब, बावड़ी, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान यानी धर्मशाला आदि को तोड़ दिया हो, नष्ट कर दिया हो, वो जीव भी निश्चित रूप से नरक में ही जाते हैं। स्त्रियां छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा को त्याग करके भोजन करती हैं, वो स्त्रियां भी सदा नरक में जाने की ही अधिकारी होती हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों से या कांटों से रोक देते हैं, वो भी जीव निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती दुर्गा, नारायण, सूर्य, गणेश, अपने गुरु को और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते हैं, वो भी जीव नरक में ही जाते हैं। जो जीव अपने गुरु को त्याग करके दूसरे गुरु को धारण कर लेते हैं, वो जीव भी निश्चय रूप से ही नरक में जाने के अधिकारी होते हैं। दासी को अपनी सैया पर सुलाने वाला ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है, और शूद्र स्त्री से संतान उत्पन्न करने वाला ब्राह्मण भी सदा ब्राह्मण से अच्युत होकर नरक में जाने का अधिकारी बन जाता है। वह ब्राह्मण धम कभी भी नमस्कार योग्य नहीं होता है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वो सदा ही नरक में जाने के अधिकारी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाला जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह और गायों की लड़ाइयों को नहीं रुकवाता है, ऐसा और गाय और बैलों की लड़ाई को देखकर जो प्रसन्न होता है, वो उसका समर्थन करता है, बढ़ावा देता है, वो जीव भी निश्चित रूप से नरक में ही जाने का अधिकारी हो जाता है।
जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाला निश्चित ही नरकगामी हो जाता है। जो कामांध पुरुष रजस वाला स्त्री के साथ भोग करता है अथवा पर्व के दिनों में यानी अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा आदि में जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री का संग करता है, वो जीव भी निश्चित रूप से नरक में जाने का अधिकारी हो जाता है। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। इसीलिए मनुष्यों को कभी भी नदी, तालाब, कुआं, जंगल आदि में मल मूत्रों को त्याग नहीं करना चाहिए। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इसका विक्रय करने वाले हैं, वह जीव भी निश्चित पूर्वक नरक का ही गामी होता है। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विषय का विक्रय करने वाले, ये सब भी नरक में ही जाने के अधिकारी होते हैं। जो जीव अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वो जीव भी सदा नरक में ही जाने का अधिकारी होता है। आशा लगाकर घर पे आए हुए ब्राह्मण और याचकों को भोजन नहीं कराता है और भोजन होने पर भी मना कर देता है, वो जीव भी निश्चित ही नरक में जाने का अधिकारी होता है। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करता और जो दूसरे जीवों पर दया नहीं करता, जो सभी प्राणियों के प्रति कटुलता रखता है, वो जीव भी निश्चित ही नरक में जाने का अधिकारी होता है। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करने के बाद भी उन्हें त्याग देते हैं, वो जीव भी सदा नरक में जाने के ही अधिकारी होते हैं। जो जीव आत्मविद्या प्रदान करने वाले या गुरु मंत्र दीक्षा आदि देने वाले गुरु को नहीं मानते हैं और जो प्राण वक्ता को नहीं मानते हैं, वो जीव भी सदा नरक में ही चले जाते हैं। और ये तो आजकल देखिए होने लगा है। जीव अपने गुरु को त्याग देते हैं, दूसरे गुरुओं की पूजा करते हैं, अपने गुरु का अपमान करके अनेक गुरुओं का सम्मान करते हैं, अपने घर के तीर्थों को त्याग कर दूसरे तीर्थों की पूजा करते हैं, वो जीव सदा नरक में ही जाने के अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करता है, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरे आशा को नष्ट करते हैं, वो भी निश्चित रूप से ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न डालने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनरावर्तन कभी नहीं होता है। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंडों में पकाते हैं। इस अग्निकुंड में जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है, तो यमदूत उस जीव को ले जाकर 80 पत्र नामक वन में पटक देते हैं। जहाँ पे के वृक्ष कैसे हैं, कहा एक एक पत्ता जिन वृक्षों का तलवार के समान है और वहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसका सारे अंग को भेदने लगते हैं। तब यमदूत उससे कहते हैं, अरे पापी, सील छाया सुख की नींद सो जा। जब वह प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए जल मांगता है, तो दूत उसे खोलता हुआ तेल पिला देते हैं। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहकर गरम गरम उकलता हुआ तेल उस जीव के मुंह में डाल देते हैं। उस अति उष्ण तेल को पीते ही उसकी आंतें जलने लगती है और वो गिरकर मूर्छित हो जाता है। किसी प्रकार पुनः वो उठता है और अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करता है। विवश होकर उद्धर्व श्वास लेते हुए कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होता है गरुड़, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं इस गरुड़ पुराण में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। विस्तार पूर्वक इसे कहने की आवश्यकता क्या है? इसके संबंध में सभी शास्त्रों में लिखा है।
इस प्रकार हजारों नर नारी नारकी यातनाओं भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पे आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, गिरी यानी पर्वत तथा तृण आदि स्थावर योनियां कही गई है। यह अत्यंत मोह से आवृत है। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनि कही गई है। एतत्सर्व परिभ्रम्य ततो यान्ति मनुष्यताम् मानुषेऽपि स्वपाकेषु जायन्ते नरकागता तत्रापि पापचिह्नस्तु भवन्ति बहु दुःखिता गलत्कुष्ठांश जन्मादा महारोग्य समाकुला भवन्त्येवं नरका नार्य पाप चिन्होपलाक्षिता। और इन सभी योनियों में घूमते हुए वो जीव अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। और जो नरक में जाकर आता है वो जीव मनुष्य होते हुए भी शूद्र योनियों को प्राप्त करता है, जहाँ पर उसके नरक से आए हुए चिन्ह सदा उस पर अंकित रहते हैं। किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है, कोई जन्म से अंधा हो जाता है, कोई जन्म से ही अंधा हो जाता है और कोई महारोग से व्यतीत होता है। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप चिन्ह दिखाई देते हैं। तो इसीलिए देखिए, कई लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग नरक किसने देखे हैं, इसका प्रमाण क्या है? यही इसका प्रमाण है। कभी कभी बच्चे का जन्म होता है तो देखिए शरीर में उसका जले जैसा निशान होता है। कभी बच्चों के, इंसान के, मनुष्यों के कोढ़ की बीमारी हो जाती है। कोई जन्म से ही अंधा होता है, कोई जन्म से ही बहरा होता है। किसी किसी के शरीर पर दाग लगे होते हैं। ये सब क्या है? ये सब वही चिन्ह है जो जीव उस नरक को भोगकर धरती पे आता है। इसीलिए कभी भी स्त्रियों को पर पुरुष का और पुरुषों को कभी पर स्त्री का संगम नहीं करना चाहिए। गुरु का निंदा, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने गुरु को त्याग कर दूसरे गुरुओं का धारण नहीं करना चाहिए। अर्थात सम्मान सबका करो, आदर सब ऋषि मुनियों का, संत गुरुओं का करो, पर कभी भी अपने गुरु को त्याग के दूसरे गुरु को धारण नहीं करना चाहिए। दूसरों की जमीन को नहीं हड़पना चाहिए, दूसरों की संपत्ति आदि को नहीं हड़पना चाहिए, दूसरों के बच्चों को हड़पना नहीं चाहिए, दूसरों की संपत्ति को अपना नहीं करना चाहिए, गुरु और ब्राह्मणों की संपत्ति को नहीं लेना चाहिए, द्वार पे आए हुए को कभी भूखा नहीं लौटाना चाहिए। आदि कर्मों को करने वाला जीव सदा नरक का गामी होता है। इसलिए जीव को अपने जीवन को संभल कर चलाना चाहिए, सदा सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आज गरुड़ पुराण का 4था अध्याय यहीं पे विश्राम करते हुए श्री राधे